एक प्रेरणादायक कहानी साधु की सीख। एक समय की बात है, एक गांव में एक साधु रहता है। उस साधु की एक खास बात थी कि वो साधु जब भी नाचता था तो गांव में बारिश होने लगती थी। गांव वालों को जब भी बारिश की जरूरत होती थी वो उस साधु के पास जाकर उससे विनती करते कि दया करके आप नाचना शुरू कर दे, और जैसे ही साधु नाचना शुरू करता वैसे ही गांव में बारिश शुरू हो जाती थी। कुछ समय के बाद शहर में रहने वाले चार लड़के गांव में घूमने के लिए गांव आए। जब उन लड़कों को यह बात पता चली कि साधु के नाचने से बारिश होना शुरू हो जाती है तो उन सबको इस बात बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। शहर के लड़के अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने गांव वालों को यह चुनौती दे दी कि हम भी नाचना शुरू कर देंगे तो बारिश होने लगेगी, यदि बारिश नहीं होती है तो उस साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। दूसरे दिन प्रातः गांव वाले उन चारों लड़कों को साधु की कुटी में लेकर पहुंच गए और फिर साधु से सारी बात को विस्तार से बताया। फिर उन लड़कों ने नाचना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद पहला थककर बैठ गया, लेकिन बारिश नहीं हुई। कुछ समय के बाद सभी लड़के बारी बारी से थकते चले गए और शांत होकर बैठ गए, लेकिन गांव में बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई। इसके बाद साधु का नंबर आया। साधु ने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया लेकिन बारिश नहीं हुई। फिर 2 घंटा बीत गया लेकिन बारिश नहीं हुई, लेकिन साधु ने नाचना बंद नहीं किया और शाम होते होते बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी और गांव में बड़ी तेज बारिश हो शुरू हो गई। शहरी लड़के यह सब देखकर हैरान रह गए और उन्होंने साधु से तुरंत क्षमा मांगी और साधु से पूछा, बाबा ऐसा कैसे हो गया कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई लेकिन आपके नाचने से बारिश होने लगी। साधु ने उन लड़कों को बताया, जब मैं नाचता हूँ तो दो बातों पर ध्यान देता हूँ। पहली बात, मैं यह सोचता हूँ यदि मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी, मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश न हो जाए। दोस्तों, सफल व्यक्ति में यही गुण मौजूद होता है। वो जिस काम को करते हैं उन्हें सफल होने पर पूरा विश्वास होता है, और वो तब तक उस काम को करते हैं जब तक वो उसमें सफल नहीं हो जाते हैं। यदि आपको भी किसी काम में सफलता हासिल करनी है तो आपके अंदर भी साधु वाला गुण होना चाहिए। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी यह कहानी अच्छी लगी होगी। आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें जरूर बताएं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से आपका शुक्रिया, और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। बी एस मोटिवेशन।